श्री परवीन खंडेलवाल जी के लिए मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप उनको वोट दीजिए और फिर देखिए कि आपके काम, आपके क्षेत्र का विकास, आपकी खुशियां किस तरीके से आपके पास आएंगी। आने वाला भविष्य का निर्माण आपके वोट डालने पे होगा। आज जो ये गठबंधन दिल्ली में बना, वो पंजाब में क्यों नहीं बना? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे। आपको लगता है कि इनका गठबंधन चल सकता है? क्या आपने इनका मैनिफेस्टो देखा है? क्या उस मैनिफेस्टो में पता है क्या हालत होनी है? तो वो मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। लक्ष्य यही है, और जब हम लक्ष्य को साधते हैं तो अपना ये स्वार्थ नहीं रखते कि मुझे क्या फायदा होगा। नमस्कार, क्विक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। लोकसभा चुनावों का बिगुल बजा, उसके बाद तमाम पार्टियों ने राजनीतिक गलियारों में हलचलें मचाने की शुरुआत करी और चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल को मैदान में बीजेपी ने उतारा। उनके साथ में एक शख्सियत जो कि लगातार उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रही थी, उनके साथ में जहां भी जाते थे तो वहां नजर आती थी, वो विपिन आहूजा से आज हम बात करेंगे, जो कि कैट के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और फिलहाल उनको प्रवीण खंडेलवाल के दाएं हाथ के तौर पर देखा जा रहा है। तो मेरे साथ विपिन आहूजा जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर आगे की रणनीति किस तरीके से चलने वाली है और किस तरीके से ये निभाने वाले हैं, उसमें अपनी जिम्मेदारी। बहुत बहुत स्वागत है विपिन जी आपका हमारे क्विक न्यूज पर। सबसे पहला सवाल विपिन आहूजा जी आपसे ये पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत चर्चाएं हमने करी आपसे कि आप दिल्ली कैट में प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, और लगातार जो है प्रवीण जी के साथ जुड़े रहे हैं, बीसी भरतिया जी के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ अब व्यापारिक से हटके बात करते हैं, व्यापार से हटके बात करते हैं। लगातार जब आप फील्ड पर उतर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, शुरुआत से आप उनके साथ में, अब क्योंकि समय बहुत कम बचा है, तो किस तरीके की रणनीति पर काम करने वाले हैं और उसमें विपिन आहूजा का रोल क्या रहने वाला है? देखिए, मेरा रोल तो यही है कि मुझे और मेरे साथ मेरी जितनी भी टीम है, सारे एक होके दिन रात हम उसके काम कर रहे हैं। हम किसी भी तरीके की अपनी ओर से कोई कसर ना छोड़ रहे हैं, ना छोड़ेंगे। लेकिन आज हमें हर आम नागरिक को ये समझाना होगा कि आने वाले समय में आप अपने देश का भविष्य किसके हाथ में देना चाहते हो, ये आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आपको लगता है कि इनका गठबंधन चल सकता है? क्या आपने इनका मैनिफेस्टो देखा है? क्या उस मैनिफेस्टो में पता है क्या हालत होनी है? आपको इतने गंभीर होकर ये सोचना है। और ये भी आपको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे, और उन्होंने जिस तरीके से हमारे देश को, हमारे कहां तक मान और सम्मान के साथ पूरे विश्व में एक 5वें स्थान पे ला दिया, आज उनका ये संकल्प है और दृढ़ उनका संकल्प है कि ये 2024 का जो इलेक्शन होगा, मुझे इस भारत को विश्व में तीसरे नंबर पे लाना है। उसके अलावा भी जो हमारे देश में घटित हो रहा है, वो हमारे लिए इतना खतरनाक है कि एक आम नागरिक, क्या अच्छा से अच्छा नागरिक भी नहीं समझ पाएगा। उसी के लिए हमारा ये जो प्रयास है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि अब की बार 400 बार, क्योंकि हमें उन सब गंभीर जो मुद्दे हैं, जो हमारे फ्यूचर के, हमारे सभी भाग्य, आगे के हमारे जो भाग्य बनाएंगे, उसके अंदर वो सब काम करने हैं। और जब वो हमें 400 के पार हम जाएंगे तो निश्चित तौर पे वो सब कार्य होंगे और हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। आप मान लीजिए हम इस लोकसभा क्षेत्र की बात करें, इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारे आदरणीय, हमारे प्रत्याशी श्री परवीन खंडेलवाल जी यहाँ कंटेस्ट कर रहे हैं। वो व्यापारियों के दिल में, वो व्यापारियों के इस तरीके से नेता हैं कि आज वो खाली इस क्षेत्र में नहीं, पूरे दिल्ली के तमाम हमारे व्यापारी, हमारे पूरे देश के 9 करोड़ व्यापारी,
हमारे साथ 48,000 एसोसिएशन जो एफिलेटेड करती, हर एक के दर फोन कि बताइए हम परवीन जी के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए हम परवीन जी के लिए क्या कर सकते हैं। क्यों नहीं करें वो? आज जब वो सेक्रेटरी जनरल हमारे कैट के हो गए, हमारे सभी की देश की जितने व्यापारियों के समस्याओं का हल निकालते हैं, जहां नहीं निकलता वहां हम अपेक्षित महसूस करते हैं। आज हमें जरूरत है कि हमारी वो आवाज, हमारे कोई ऐसा हमारा प्रतिनिधित्व करे वहां पर लोकसभा के अंदर। अब आज हमें वो सुनहरा अवसर मिला, और सुनहरा अवसर भी किसने दिया? स्वयं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसने पूरे देश के अंदर हमारे आदरणीय परवीन जी को किस तरीके से सीधा टिकट दिया। क्या बात है उनकी। तो हमारे जो व्यापारी, ये व्यापारी के बाद मैं आम नागरिक की बात करता हूं, मैंने उनके साथ कई सालों के साथ उनकी प्रतिभा को देखा है। उनके अंदर वो सब गुण हैं जो अभी तक किसी सांसद ने नहीं किए होंगे। वो हर तरीके का एक समन्वय बनाएंगे, हर RWA व्यापारी वर्ग, हर तरीके से जिसके अंदर उनका योगदान होगा। कोई ये नहीं कहेगा मेरे साथ अन्याय हुआ, उसको उस तरीके से उनका प्लान है। अरे अभी तो वो सांसद भी नहीं बने, उसी वक्त सोचा कि हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, कम से कम 200 बेड का होना चाहिए। आधी रात को अपनी टीम के साथ निकले और लॉरेंस रोड में 22 एकड़ जगह निकाल के लेके आए, जहां पर इंक्रोचमेंट नहीं है, जिसके लिए वो आदरणीय हमारे जो उपराज्यपाल उनको मिले, वहां से वो VC हमारे DDA को मिले, उसको जानकारी ली, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की, वो हमारे केंद्र सरकार से डेफिनेटली उसका अप्रूवल लेके वो हॉस्पिटल बनेगा। वहां से निकले NSP, वहां 18 एकड़ की एजुकेशन के लिए पड़ी है, उसके लिए उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है। यहां से निकले मॉडल टाउन, देखा झील है तो इसको पर्यटन का क्यों ना बनाया जाए, उसी वक्त कि इसके अंदर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हो, उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है। हर एक चीज उनको काम करना आता है। आज भी अगर हम अभी तक जो लोगों की समस्याएं हम सुलझा पाए, वो किस लिए? हर मंत्रालय के अंदर, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, चाहे वो UDI मिनिस्ट्री है, चाहे वो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, आप कोई भी मिनिस्ट्री ले लीजिए, उसी वक्त उसकी समस्याओं का जैसे वो SMS करते हैं, 1 to 1 अगले दिन मिनिस्टर साहब से मीटिंग होती है। तो ये उनकी प्रतिभा है, तो वो हर एक को सुनेंगे। वो आगे ऐसा सुनहरा भविष्य हमारे युवाओं के लिए सोच रहे हैं, उनको खेल गेम में कहाँ कैसे बने, और उनके लिए एजुकेशन के क्या सेंटर्स बने। हमारे जो वृद्ध लोग हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए सोच रहे हैं कि मैं उनके लिए किस तरीके के सेंटर्स बनाऊं। तो ये सारी सोच आप ये देख लेना, क्योंकि वो खाली सांसद नहीं रहेंगे, वो विभिन्न मंत्रालयों के मिनिस्टर बनेंगे, और देख लेना कि उनका योगदान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कितना जबरदस्त मिलने वाला है। मैं आप लोगों से आज अपील करता हूं, आप लोग, हम लोग जब किसी चीज को भुगतते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? परेशान होते हैं, ये क्या हो गया, इस पार्टी ने क्या कर दिया, ये काम नहीं कर रही, ये क्या हुआ। आपने सोचा कि क्या आपने जिस वक्त चुनाव थे तो क्या आपने उसका वोट किया? क्या आपके परिवार के किसी सदस्य जो वहां पर अपने वोट को छोड़ के बाहर घूमने चले गए, उसको सोचा? तो ये उसका परिणाम है जो हम लोग वोट कास्ट नहीं करते, फिर दूसरे को दोष देते हैं। मैं आपसे अपील करूंगा, अपने वोट को, कीमत को समझिए। और अभी जो हमारे 25 तारीख को जो इलेक्शंस हैं, वो लगातार 3-4 छुट्टियां आ रही हैं। आपने अगर बाहर जाना भी है तो वोट दे के जाना, क्योंकि आज ये तो आपको मानना होगा, सरकार केंद्र में मोदी जी की ही बनेगी। और अगर हमारा सांसद हमारी BJP का नहीं हुआ, तो क्या आप समझते हो कि आपके वो सब काम करा पाएंगे? कभी नहीं। आप गंभीरता से इसको सोचना। मैं आज आपके माध्यम से यह अपील कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग कोई कसर छोड़ नहीं रहे। हम लगातार हम सबसे संपर्क में बना के, और 1 to 1 परवीन जी तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, शायद 1.5-2 घंटे भी उनको सोना नहीं मिल रहा। पीछे जब उनको फ्रैक्चर हुआ तब भी नहीं रुके। तो ये एक ऐसे प्रत्याशी की
चमक लोगों को देखने को मिलेगी कि लोग कहेंगे कि यार ये मसीहा के रूप में ये सांसद आया है। तो मैं आप लोगों के आपके चैनल के माध्यम से हर एक को अपील करूंगा, कृपा वोट जरूर दें और वोट हमारे आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी को, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से जिताएं। ये आज मुझे यही कहना है आपसे। एक चीज और भी है, इसमें बात करेंगे, वोट जरूर देना है, ये बात फैक्ट है और वोट देना भी चाहिए, हर आदमी को वोट देके बाहर निकलना, जो कि विपिन जी ने कहा। विपिन जी, अब बड़ा मुश्किल होता है वोटर्स को ये समझाना कि काम कैसे होगा, किस तरीके से होगा, और ये बताना कि आपके लिए यही सांसद या फिर यही व्यक्ति जो है वो उपयुक्त है, क्योंकि आप कई सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, आपका खुद का भी एक क्लब है। किस तरीके से, क्योंकि आपने बताया 1-on-1 भी हम लोग से जाके मिल रहे हैं और हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि आप लगातार, चाहे वो रथ पे रोड शो की बात हो, रथ पे में मौजूद रहते हैं, बाहर जमीन पर अगर हम बात करते हो जनसंपर्क करते हुए आप नजर आते हैं, लेकिन अपने क्लब के साथ में, अपने जो जितनी भी संस्थाओं के साथ आप जुड़े हुए हैं, उन लोगों को कैसे आपने जमीन पर उतारा हुआ है, कैसे आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और कैसे, क्योंकि ये बात आपने हमें समझाई, कैमरे पर समझाई, लोग सुनेंगे इस बात को कि प्रवीण जी क्यों जरूरी हैं और मोदी जी क्यों जरूरी हैं, लेकिन उन लोगों तक ये बात कैसे पहुंचेगी? ऐसा है, हमारा बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है। अलग अलग स्तर पे जो उनका संगठन का जो तरीका है वो सब काम कर रहे हैं, सब काम कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अब वो इसके बाद आता है कि मेरी उसके अंदर जहाँ मैं जुड़ा हूँ संस्थाओं से, मेरी उसकी मैं उनसे किस तरीके की कंट्रीब्यूशन ले पा रहा हूँ। मुझे नाज है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ सुप्रभात सोशल क्लब सोसाइटी का जी, मैं प्रेसिडेंट हूँ पंजाबी बिरादरी का भी, बिल्कुल मैं यहाँ के व्यापार मंडल का चेयरमैन भी हूँ। बिल्कुल। अब हमें उनको किसी भी तरीके से विजय बनाना है, तो हमारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से, इस तरीके से कि संगठन और उनमें आपस में किसी भी तरीके का टकराव ना हो। तो वो अपने 2 लोग 3 लोग जिसका जिस ब्लॉक के अंदर अपना अच्छे 1-to-1 है, वो जाके उनसे अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, प्रवीण जी के बारे में बता रहे हैं, और उनको एक चीज बताइए, क्योंकि हमारा काम करने का उसके अंदर एक ही है, इस तरीके से काम करो कि किसी को पता ना लगे और काम हो जाए। तो हम इस तरीके का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे हम सफल होंगे, और ईश्वर हमारे सच्चे नेक इरादों के ऊपर अपना आशीर्वाद जरूर बरसाएगा, ये हम जानते हैं। बस लोगों को ये समझाना है कि गलती की तो भुगतोगे 5 साल, गलती मत करना। आप या आपके परिवार का कोई सदस्य वोट डालने से वंचित ना रहे। मैं आप लोगों को बार बार ये बात अच्छे से समझाना चाहता हूं, और इस बार ये दिखा दो कि इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। जो सोए हुए हैं वो जाग जाओ, परिणाम को समझ के तब निर्णय लेना। एक चीज और भी है इसमें, क्योंकि आप लगातार वोटिंग की अपील कर रहे हैं, आपने बताया कि किस तरीके से आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आपने एक जो बात कही कि कैट वर्सेस बीजेपी कार्यकर्ता, इनको भी मैनेज करके आपको चलना है, क्योंकि आप, मैं प्रवीण जी को मैनेज कर रहे हैं, हम बात लगातार जब बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि विपिन आहूजा एक नाम है जो कि प्रवीण जी के साथ खड़ा हुआ है, और कई बार लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इनफैक्ट हमने देखा है मार्केट के अंदर में। लेकिन ये सवाल बड़ा टेढ़ा लगता है, कभी कभार लोगों के दिमाग में आता है कि कैसे इसको मैनेज करना है। तो ये मैनेजमेंट की कला जो है विपिन जी कैसे इसको मैनेज करें, कहाँ से आई है? सर ऐसे है, ये संगठन तभी मजबूत होता है जब उसमें किसी भी तरीके की राजनीति ना हो। हाँ, हमने सबकी दिक्कत वहाँ आती है जो जब कोई किसी को आगे बढ़ने से रोकता है। हाँ, अगर मेरे को अपने टीम को मैं स्ट्रांग बनाऊंगा तो विजय तभी होगी। हाँ, तो हमें क्या करना होता है कि अपने टीम के जो जितने बढ़िया बढ़िया लोग काम कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी के हिसाब से उनको आगे लाना चाहिए। उनको शाबाशी देते हुए, एनकरेज करते हुए जब वो काम पे लगेगा तो एक फूल नहीं, वो कई तरीके के फूलों का गुलदस्ता बन जाएगा। और वो अल्टीमेटली जब वो टीम विजय होगी तो टीम के साथ जो काम करने वाले उनकी अपने आप ही एक अच्छी सी एक नज़र आती है कि उनके कार्य प्रणाली क्या है। तो मेरी जो टीम है
जो चाहे वो कैट की टीम है या मेरी और ऑर्गेनाइजेशन की, वो चुप करके काम कर रहे हैं। वो आपको बताएंगे भी नहीं हमने आज क्या किया। हाँ, हम आपस में चर्चा करते हैं कि हमें कहाँ पर क्या करना है, लेकिन वो कहीं पर भी अपने आप को उस तरीके नहीं दिखाना चाहते कि जी मैंने ये सब किया। अपने को जीतना है, बस हमारा लक्ष्य यही है। और जब हम लक्ष्य को साधते हैं तो अपना ये स्वार्थ नहीं रखते कि मुझे क्या फायदा होगा, मुझे ये देखना है कि सब लोगों का उसमें फायदा क्या। बस जब हमारी नियत, हमारी काम करने की वो सब सही होती है तो साथ में वो मदद करता है, और मेरे पास तो है ही उसका। देखिए, और ये रहना भी चाहिए, हम चाहेंगे कैसी बना रहे। एक और चीज़ है, क्योंकि विपिन जी जब हम बात करते हैं व्यापारियों की, क्योंकि आप व्यापारी वर्ग से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ, चाहे वो कैट के नाते हो, चाहे व्यापारी वर्ग, जैसे आपने बताया कि व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष भी हैं। विपिन जी, जब अब बल्ली मारान की तरफ हम निकले, क्योंकि हमने चांदनी चौक में लगातार सर्वे कर रहे हैं, क्योंकि व्यापारियों की सीट इसको कहा जाता है चांदनी चौक को। अभी कुछ ही दिन पहले जब बल्ली मारान में हम निकले तो बहुत सारे ऐसे मुसलमान व्यक्ति भी थे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति है ये, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम लोग हमें ऐसे मिले जो प्रवीण खंडेलवाल का नाम लेके उनके साथ समर्थन में नजर आए। किस तरीके से इसको देखते हैं? अभी हमारे कई जो बल्ली मारान के और जो भी हमारे बहुत से एरिया हैं जो हमारे चांदनी चौक में इस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों का एक जो मंडल आके अलग अलग मिला, और मैं भी उस समय परवीन जी के साथ ही था। तो उन्होंने आके, वो पूरे ऐसे नहीं है कि वो कोई 4 लोग आए, नहीं, वो कम से कम 50 लोगों के समूह में आए, और उन्होंने आके ये कहा कि देखिए, हमने आपको देखते हैं, आप हमारी सारी व्यापारी है, तो हम व्यापारी, बिल्कुल, चाहे हम धर्म के आधार पे हम मुस्लिम हो गए या वो हो गए, लेकिन है तो व्यापारी। बिल्कुल सच्चाई। तो जब आप एज अ व्यापारी लीडर इतनी परेशानियां सबकी दूर करते हो, हमारे पास हमारी निज की कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे कुछ हैं जो रुके पड़े हैं, जो अभी तक किसी भी सांसद ने आगे उस तरीके से पूरे नहीं किए जो हम चाहते हैं। तो उसमें आदरणीय परवीन जी ने कहा कि क्या प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसको समझा। तो उसको समझने के बाद उन्होंने कहा कि मैं हर हालत में आपके ये प्रोजेक्ट्स पूरे कराऊंगा, और अब अगर आपने मुझसे काम कराना है तो काम, मैं थोक का व्यापारी हूँ तो थोक में काम करूंगा, लेकिन मुझे वोट भी थोक में चाहिए। और बड़ी जल्दी मालूम हो जाएगा कि आप जिस वक्त वहाँ से इलेक्शन में जब काउंटिंग के बाद वो जब डिब्बे खोलेंगे तो पता लगेगा कि आपने मुझे कितना वोट किया, और वो बताएगा कि आपने मुझे किया, तो मैं परवीन खंडेलवाल आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। तो लेट्स सी, बाकी तो उन्होंने काम करना ही है। एक आपने बड़ा अच्छी सी बात की, आपने सर्वे किया, अभी आज ही मैं सर्वे देख रहा था, तो वहां पे भी यही बात सामने आई है कि कुछ उन एरियाज में जहां पर हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, उन्होंने भी परवीन जी के फेवर में बात की। तो निश्चित तौर पे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं साथ में आपके लिए ये भी कहना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से सारा सर्वे कर रहे हैं और बिल्कुल न्यूट्रल होके आप काम कर रहे हैं, और लगातार मैं देख रहा हूँ आप मेरे पास भी लगातार आ रहे हैं, तो मैं निश्चित तौर पे अपनी ओर से, अपनी कैट की ओर से, तमाम व्यापारियों की ओर से, सभी व्यापारी सारे जितने ही वर्ग हैं हमारे, उन सभी की ओर से आपके चैनल का मैं तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त। विपिन जी, एक सवाल और है, क्योंकि जब हमने डिस्कशन किया कि व्यापारियों की बात हो रही है, आप लगातार जब भी मीटिंग्स के अंदर हमने आपको जाते हुए देखा, क्योंकि आपने पहले लगातार मीटिंग करी और अभी भी आप लगातार लोगों से अलग से जाके मिलते हैं, प्रवीण जी से अलग भी, तो वो जिम्मेदारियां जो आप निभा रहे हैं, आप लगातार कहते हैं कि मैं भी प्रवीण खंडेलवाल, और ये हर व्यक्ति के लिए कहते हैं कि आप भी प्रवीण खंडेलवाल। अब जब आप इलाके में निकलेंगे, चाहे हम अशोक विहार की बात करें, शालीमार बाग की बात करें, चांदनी चौक के अंदर जितने भी इलाके आते हैं,
तो जब समस्याओं की बात आती है तो कुछ मूलभूत समस्याएं लोगों के साथ में, जैसे बल्ली मारान है, ये फिर चांदनी चौक के अदर जो मार्केट है, तो साइकिल मार्केट है, तो सफाई की समस्या है, लोगों के साथ ये समस्या है कि पीने के पानी की दिक्कतें हैं। तो इन सब दिक्कतों के लिए क्या प्रवीण खंडेलवाल आप ही बनेंगे, कि या जो प्रत्याशी हमारे प्रवीण खंडेलवाल उनके पास ही लोगों को पहुंचना पड़ेगा, ये कैसे मैनेज करेंगे आप? देखिए ऐसा है, मेन ये है कि उनके तक समस्याएं पहुंचे। हल तो उन्होंने ही करना है, लेकिन उसके माध्यम तो कई बनेंगे। उसके जो माध्यम, जो सिस्टम होता है एक एमपी का, कि कहाँ से कैसे, तो उन्हें कई माध्यम जो उनको सही तरीके से बताएं कि ये समस्याएं हैं। उसमें हमारी टीम कैट, पूरी टीम कैट में है। जो हमारे टीम के सदस्य हैं वो कोई भी समस्या किसी की लेके जाएंगे, परवीन जी उसको सुनेंगे। और जो भी उस सिस्टम में आता है, पार्टी के संगठन के जो तरीके हैं, जो वो उसके अनुरूप होंगे। कुल मिला के वो क्योंकि सबसे एकदम 1 to 1 नहीं हो सकता, वो हमारे लोग बढ़ जाएंगे। कि अगर हमारे एक संजीव जी रहते हैं पीतमपुरा, तो संजीव जी वहाँ से वो उस एरिया को देखेंगे कि बताओ कि वहाँ पर क्या समस्याएं हैं, लोगों को उनसे लेके वहाँ काम करवाएं। ऐसे ही हमारे अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं वो उस क्षेत्र में जाएंगे, पार्टी के भी लोग होंगे। तो कुल मिला के हम समस्याएं हल हों ये देखेंगे, ये नहीं देखेंगे किसने कराई। माध्यम किसी भी तरीके से हम लेकिन अंत वहीं पहुंचना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है विपिन जी। एक सवाल और भी उठता है जब हम लगातार बातचीत करते हैं कि विपिन आहूजा को लोग देखते हैं व्यापारी के तौर से, और एक व्यापारी होने के नाते विपिन आहूजा ने बाकी जितने भी कैट से जुड़े हुए लोग थे, जैसे कि आपने भी बताया, भी डिस्कशन हुआ हमारा, कि तमाम जगह के जो व्यापारी थे वो दिल्ली में आने को तैयार है कि किस तरीके से हम काम करें। दोबारा बात वहीं वोटर को साधने की आती है, लेकिन एक समस्या लोगों के दिमाग में कि विपिन जी किस तरीके से काम करेंगे, वो व्यापारी बन के काम करेंगे, वो बीजेपी लीडर बन के काम करेंगे, या वो प्रवीण खंडेलवाल के दोस्त बन के काम करेंगे। तो ये एक पर्सनल सवाल हो सकता है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों के मन में सवाल। देखिए, जब वो अभी तक गेट में नेशनल हमारे सेक्रेटरी हैं, तो मैं उनको उसी तरीके से अपना बॉस समझ के काम करता हूँ। और जब हम उससे अलग हट के कहीं अलग से बैठे होते हैं तो वो मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। ऐसे ही जब वो हमारे एज अ एमपी होंगे तब भी हमारे वो एज अ हमारे बॉस होंगे। तो जिस समय हमें जो समय है उसके अनुरूप ही हम जो बात कर उसी तरीके से डालेंगे। विपक्ष को कैसे देखते हैं विपिन जी, क्योंकि ये बहुत पुराना एक्सपीरियंस है और बहुत उम्र दराज जो है वो विपक्ष सामने खड़ा हुआ है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आप बाहर हैं और प्रवीण जी के साथ हैं, तो आप लोगों की चर्चा भी जरूर कभी ना कभी होती होगी आपस में, तो क्या कुछ चर्चा विपक्ष को लेके होती है? देखिए, एक तरफ जो विपक्ष है, एक विपक्ष अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो आम आदमी जो आप पार्टी है उसका है, एक कांग्रेस का है। किसकी स्थिति क्या है वो सभी जानते हैं। दिल्ली में सरकार है तो वो अभी इसी आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपकी सरकार है। लेकिन अगर आप देखें तो दिल्ली का जिस तरीके से विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। उसमें एक नहीं बहुत सी वजहें हैं, और जिसको मैं समझता हूँ, मैं सभी को बताऊं, हर एक आदमी व्यक्तिगत तौर पे समझता भी है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि क्या आप ये देख रहे हैं कि अभी जो ये गठबंधन बना है, क्या ये गठबंधन सही है? आज जो ये गठबंधन दिल्ली में बना वो पंजाब में क्यों नहीं बना? क्या ये इस तरीके से करके क्या आपके भविष्य के लिए सही होगा? आज जो बात होती है कि एक पार्टी बात करती है कि भाई हमने जिसके साथ गठबंधन किया, भाई ये तो उनके आज गुण गा रहे हैं। क्या उसके बाद इमीडिएटली अपनी पास्ट उन सब वीडियोस को आपने देखा
जिसके अंदर आप उनकी कितनी भारी आलोचना कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप खुद समझदार हैं कि इसको आप ये समझे कि एक सोची समझी एक राजनीति जिसमें आप लोग ना फंस जाएं। जिस समय आप ठीक ढंग से सोचेंगे तो डेफिनेटली आप सही सोच लेंगे, क्योंकि इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। अगर कोई स्थिर और सरकार और देश में आपका अगर भाग्य किसी के हाथों में सुरक्षित है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी। एक चीज़ और भी है सर, मैं क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है, आपको कोई निकलना भी है, रोड मैप किस तरीके से आप लोगों ने तैयार करा है? क्योंकि जब आप बैठते हैं चर्चा करते हैं तो क्या रोड मैप है, किस तरीके से आप जो है आगे कार्य करने वाले हैं? देखिए, हमारे जितना लोकसभा क्षेत्र है बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। चांदनी चौक से स्टार्ट होता है, राजघाट, मजनू का टीला, जहांगीरपुरी, आदर्श नगर, आज़ादपुर, फिर इस तरफ पीतमपुरा और पश्चिम बिहार, अशोक विहार, केशवपुरम, शास्त्री नगर, पूरा चांदनी चौक, मतलब बहुत बड़ा एरिया। तो वहाँ पे जो हमारे इसमें 10 विधानसभाएं आती हैं और कम से कम हमारे 30 जो काउंसलर्स होते हैं उनके जो पूरे एरिया वो आते हैं। और जो संगठन का तरीका है, जिस तरीके से संगठन काम करता है, वो लगातार वो उस तरीके से संपर्क में है। लगातार हमारे रोड शो हो रहे हैं और हमारे साथ एक अच्छे नामी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे ऊपर के चेहरे हैं वो साथ में हैं। और हमारे व्यक्तिगत संपर्क के तौर पे सभी लोग 1 to 1 हर जगह पे, कोई नुक्कड़ मीटिंग हो रही है, कोई 50 में हो रही है, उसके बाद परवीन जी के साथ कोई 1000 लोगों की मीटिंग हो रही है। तो उस तरीके से हम हर एक एरिया को हम टारगेट करके हम उसको कवर कर रहे हैं। और अभी आने वाले 18 तारीख को स्वयं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, फिर हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। ऐसे करके बहुत से हमारे बड़े बड़े जो पार्टी के जो चेहरे हैं वो इसमें हमारे कैंपेन के अंदर जुड़ रहे हैं। और कोई भी इस समय खाली नहीं है। चलो मैं आपको इतना ही बता देता हूँ, आज हम कितने समय से अब काम में हैं। हम आज इस तरीके से हो चुके हैं, हमें ये नहीं मालूम होता है कि आज दिन कौन सा है और आज वार कौन सा है। इतना हम टोटल उसके अंदर ना हम परिवार देख पा रहे हैं, ना अपने काम देख पा रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस इलेक्शन को इजी मत लें। आने वाला भविष्य का निर्माण आपके वोट डालने पे होगा। आप उसके बाद अपने आप को गर्व से महसूस करें, कहीं आपको आत्मग्लानि ना हो कि मैंने कहीं गलत जगह वोट डाल दिया या मैंने वोट नहीं डाला। तो मैं बार बार इसी की अपील आप लोगों से कर रहा हूँ। समर्पित रह के काम करें और समर्पित रहकर आगे बढ़ें, जिस तरीके से टीम जो है वो कार्य कर रही है। मैं आखिरी बस आपसे ये कहना चाहूँगा, किस तरीके से वोट अपील जो है अपनी जनता से करना चाहेंगे, एक वोट अपील आपकी तरफ से? मैं आपको अपनी तरफ से बात करूं तो मैं इस वक्त, वैसे तो मैं ऊपर से तो कभी बोलता ही नहीं, मैं हमेशा अपने दिल से बोलता हूँ और मैं अपने दिल से आपको अपील कर रहा हूँ। जिस तरीके से राष्ट्र निर्माण के अंदर हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, ऐसे ही मैं आपके क्षेत्र के लोकसभा सांसद श्री परवीन खंडेलवाल जी के लिए मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप उनको वोट दीजिए और फिर देखिए कि आपके काम, आपके क्षेत्र का विकास, आपकी खुशियां किस तरीके से आपके पास आएंगी। मेरा बस आपको इतना नहीं, बहुत अच्छे से कहना है कि ये काम अवश्य कीजिए और दिखा दीजिए कि सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हुई है तो इस लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक में हुई है। धन्यवाद। जी हाँ, तो ये थे हमारे साथ विपिन आहूजा जी। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम सवालों के जवाब हमने लिए और ये जाना कि आखिर किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं आगे आप चुनाव की, क्योंकि वोटिंग का समय जो है वो बहुत नज़दीक है। वोट अपील की उम्मीद है कि वोट अपील जो है वो आपके भी दिल पर लगी होगी, क्योंकि दिल से की गई अपील थी और आप लोग वोट करने के लिए ज़रूर निकलेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए क्विक न्यूज़। धन्यवाद।